कभी रोना, रिएक्शन का मजा है सोना। पाकिस्तानी ड्रामा इंडियन स्टाइल, I'm doing your reactions करे सबको स्माइल। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी भाई। ड्रामा हो या एक्शन, only on Arzu and Yorkshire Action। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योगेश एंड आरजू रिएक्शन। सो दिस इज मी योगेश, दिस इज मी आरजू। तो आज हम आप सबके लेकर एक एपिसोड का रिएक्शन जिस ड्रामा का नाम है मीम से मोहब्बत। करंटली हम लोग इसका एपिसोड नंबर 3 देख रहे हैं, जिसका आज हम लोग पार्ट 3 शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। सो आइए इसका पार्ट 3 शुरू करते हैं। लेट्स 1 2 3 गो। मजा खराब कर दिया। हाँ, रिश्ते की बात पता चली है इसको। तुम्हारे नए नए कपड़ों और ज्वेलरी के सुनहरे ख्वाबों को तोड़ते हुए मुझे दुख तो बड़ा हो रहा है, मगर क्या करूं, सच तो बताना पड़ेगा। मम्मी ने इनकार कर दिया। थैंक यू। थैंक यू। खाओ 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 खाओ। क्यों मना कर दिया? क्यों मना कर दिया? मुझसे पूछा भी नहीं और मना कर दिया। खासा सैंपल था यार। मम्मी निकली जा रही है शादी की। पढ़ाई से बचने के लिए सिर्फ। क्या मम्मी अपनी बेटियों की शादी नहीं करवाएंगी? 19 साल की तो है अभी। अपनी इन फजूल बकवासियात में ना मुझे तो ना शामिल करो। मुझे शादी का कोई अरमान नहीं है। हद होती है यार। अच्छा खासा रिश्ता आया था, लेके मना कर दिया। आगे तो बोलो। अम्मा सुन रही है तुम्हारी। यही उम्र है शादी की। लेट शादी हुई तो मैं अपने बच्चों के साथ फुटबॉल कब खेलूंगी? जब मेरे घुटनों में दर्द आ जाएगी तब। ओ भाई, ये ले मामा। सीधा आ दरवाजा गया खुला है। मेरा लाल। मामा। तो मामा ओनली रोशनी टिकट गई थी ना, हाँ तो क्या कहा उन्होंने? इनकार तो नहीं कर दिया? लड़की वाले हैं, थोड़ा बहुत नखरा तो दिखाएंगे, इतनी आसानी से थोड़ी हाँ कर देंगे। उन्होंने मना कर दिया? मेरे चांद से बेटे को कोई मना कर सकता है भला? तूने बिल्कुल भोला है रोहित। है। अरे भाई लड़की वाले हैं, इतनी आराम से थोड़ी मानेंगे, जूतियां घिसवाएंगे। और तू फिक्र ना कर, तेरी दुल्हन सिर्फ रोशी होगी। यानी अम्मा जी का रिएक्शन कुछ अलग ही है। आज नहीं तो कल मेरी और माही की शादियां आपने और बाबा नहीं करवानी है। बेहतर नहीं है कि इस फर्ज से आप कम उम्री में सबको दोष हो जाए। मम्मी आप प्लीज बैठ जाएं। चमन वो बताती है कि उनकी शादी 15 साल की उम्र में हुई, दादी जान की 18 साल की उम्र में। आप नहीं चाहती कि आप अपनी बच्चों की खुशियां जल्दी देखें। यंग उम्र में नानी बन के कितनी ग्रेसफुल लगेंगी आप। और पढ़ाई का क्या है? जिंदगी में कभी भी हो सकती है, लेकिन अगर लड़कियों की उम्र ज्यादा हो जाए तो रिश्ते आने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कम उम्र में शादी कर देनी चाहिए। माही, इसको बड़ी नॉलेज है। इससे कहो मेरी नजरों से दूर हो जाए, वरना या तो मैं इसको मार दूंगी या खुद को। रोशी तुम जाओ यहाँ से। ये तो हमारी मम्मी ने जाओ। कर दिया यार। तो मम्मी तो उसकी, मम्मी आप पानी पिए। या तो मैं इसको मार दूं या खुद को मार दूंगी। माही, मेरी बीपी की मेडिसिन ला दो और उससे कहना मेरी नजरों से दूर रहे। वो बाहर बैठी है। इसके कुछ असर नहीं है वैसे। सोने का इरादा नहीं क्या बेगम साहिबा? मेरी तो नींदें उड़ गई हैं। ये लड़की मेरे लिए एक आजमाइश बनती जा रही है। रिलैक्स किया करो सदफ, तुम बहुत परेशान हो जाती। कैसे परेशान ना हो? अपनी जिंदगी जाया कर रही है और इसे एहसास तक नहीं है। पहले तो एंट्री टेस्ट में फेल पर फेल होती रही। ये बंदा और देखा अभी देखा नया लग रहा है शादी मेरे का को। शोशा। सरजीना का पापा था क्या ये? लोग तो मेरी तरबियत पर उंगली उठाएंगे ना। हाँ,
मैं अच्छा यूं करो, सोची ये एक्टर ये मैंने कहीं प्रॉब्लम देखा तुम है। मेरे हवाले कर दो। मैं तो अपने इसका सीरियल कोई में ना कोई खोगी हल थी, सही ढूंढ लो। बोला था जीना का पापा है। सदफ, देखो रोशी का मसला ये है कि मेरे वो को भी सारा वही दिन लगा फारिग था। रहती है, इसलिए उल्टी सीधी हरकतें करती रहती मैं है। बोलने वाली थी। अगर इसे किसी काम में बिजी करवा दिया जाए, आई एम 100% श्योर इसके तौर तरीकों में बेहतरी आएगी। पता नहीं, मुझे तो तो आप नहीं क्या रोशी लगता को कि ये जॉब लड़की पे सुधरेगी। लगवाएंगे? तुम्हें मैंने कहा ना, ये फिर मसला मैं भी तुम शायद मेरे ये हवाले सुधर जाए। करो। मैं कल तक तुम्हें इसका बहुत मुझे लगता अच्छा है सा जॉब हल पे ढूंढ के जाएगी। बताऊंगा। ओके। जी सुलेमान साहब, कैसे मिजाज हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आबिद साहब, आप सुनाएं, आप कैसे? सब खैरियत? आजकल क्या मसरूफियात हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? हेमन टावर्स का प्रोजेक्ट साथ करने के बाद तो आपसे कोई राब्ता ही नहीं हुआ। ठीक कह रहे हैं आप। ओह, गालिबन 4-5 साल हो गए हमारी बात हुए। जी बिल्कुल। वैसे सच पूछिए तो आपके साथ काम करके मैंने और मेरी टीम ने आपसे बहुत कुछ सीखा था। आपका प्रोफेशनलिज्म, आपके वर्क एथिक्स, और यकीन जानिए मैं चाहता था कि आपके साथ मजीद प्रोजेक्ट्स किए जाए, लेकिन प्रोजेक्ट करना तो दूर की बात, मैं आपसे राब्ता भी नहीं कर सका। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। असल में अपनी जिंदगियों में हम इतने मसरूफ हो गए हैं कि अब मिलना जुलना भी जो है वो काम की वजह से होता है। मैं 100% आपकी बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने भी इस वक्त आपको अपने काम से फोन किया। कैसी बातें कर रहे हैं आप सलमान साहब? आप हुक्म करें, क्या काम है? असल में अपनी बेटी आयत को मैं आपके ऑफिस में इंटर्नशिप करवाना चाहता हूँ। ओके, इंटर्नशिप हमने लगवाएंगे देखा इसकी। रोमांस टीवी में You're कि the ये best. जाती है फाइल आपको लेकर। पता है, हाँ। मम्मी मुझे कभी फास्ट फूड नहीं खाने देती। कभी कभी खा लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। बल्कि रोशी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हफ्ते में एक आध बार हम दोनों बाप बेटी को डेट पे आना चाहिए। डील। वैसे भी रोशी, तुम सारा दिन घर पे खाने होती की हो, शौकीन फ्रेंड्स है तुम्हारे सच साथ में, यूनिवर्सिटी क्या real चले life जाते हैं और मुफ्त में मम्मी की सेम ही डांट उसमें सुनती भी रहती भूखे की तरह खाती है पूरा। यार बाबा, मम्मी जब मेरी शक्ल देखती है और शुरू हो जाती है। है। इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए इंटर्नशिप का बंदोबस्त किया है। ना तुम घर पे रहोगी, ना मम्मी की डांट सुननी पड़ेगी। बाबा, मुझे इस तरह के सिफारिशी लोगों से बहुत चिढ़। आई नो, मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑफिस में इंटर्न्स जो हैं वो काबिल हों, ज़हीन हों। मुझे पता है, लेकिन बेटा मैं वादा कर चुका हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। तुम देख लेना प्लीज। अच्छा बाबा, आप कह रहे हैं तो ओके, देखना ही पड़ेगा। आई डू द सेम। आई हेट सिफारिशी लोग, बट थैंक यू। बाप बेटे है ना, सिफारिश करवाना पसंद नहीं है। आई हेट सिफारिशी। रोशी, रोशी, क्या पहनेगी मेरी बहन आज? देखो ये ब्लू वाला, ये व्हाइट या फिर ये पिंक। हाँ, इंटर्नशिप पे जॉब पे जाएगी। जो जा रही है। इंटर्नशिप का इंटरव्यू है ना भाई, फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। उठ जाओ। सही बात है। जहर लग रही हो माही। भाई मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहन जहर इंटर्नशिप लग के रही हो इंटरव्यू भाई। में ही अपने बॉस पर खूब अच्छा इंप्रेशन जमा कराए। उठ जाओ रोशी। अच्छा, मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हो ना, अल्लाह पूछेगा तुम्हें। जाओ जाओ और जाओ बहन को छोड़कर बाबा के साथ ट्रीट उड़ाने, बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज। शर्म तो तुम्हें आई नहीं थी बहन को छोड़कर खाने। यार कसम से बाबा की ट्रीट तो बहुत ही महंगी पड़ गई। बाबा ने ना बकरे पर छुरी फेरने वाला काम किया तुम्हारे साथ। उसे भी ज़िबा करने से पहले ऐसे खिलाया पिलाया जाता है। नहीं करना मुझे काम। तो सोच भी नहीं सकती थी बाबू मम्मी के साथ मिलने खिलाया वाला। तो है इसको पिज्जा। चालाकी से उन्होंने मुझे अपने बातों में फंसाया, मेरे पास ना बोले का ऑप्शन ही नहीं बचा। इसीलिए कहते हैं बाप बाप होता है। अच्छा बताओ कौन सा वाला पहनूंगी? नहीं जाना माई। लड़की चली काम पे। जी प्लीज हेल्प मी, मैं इंटरव्यू में ही Okay. फेल हो जाऊं। बाबा का रेफरेंस ये भी यहाँ काम से ना। भागना चाह रही है। कह रही मैं इंटरव्यू में ही फेल हो जाऊं, ये चाहती है मैं चली पापा का जाऊं। रेफरेंस भी काम ना आए।
पर आएगा बेटा, तुझे यहीं रहना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी बेटी आयत सुलेमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आए बैठे। पहचान गई इसको ओह। ये। थैंक यू। आबिद कैसे साहब ने घूर रही है, जिक्र इसे तो मार किया देगी होगा। इसको। जी उन्होंने बताया था। आप चाय लेंगे या कॉफी? अब चाय? जी मिस नवीन, चाय भिजवा दिएगा। थैंक यू। अपनी फर्म में भी काम तो कर ही सकती थी, लेकिन मैंने सोचा किसी बड़ी फर्म में इंटर्नशिप करेगी तो ज्यादा ग्रो हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कैसे घूर बैठ रही है जाएं। यार। बेटा बैठो। हाँ, आप उसको बैठ तो घूरना जाए। बंद करे। आ जाए। फोटो निकालेगी, फोन चेक करेगी। ओए, अलग ही कार्टून है यार ये तो। फेलियर वाले बर्थडे वाले दिन था ये। हाँ, फेलियर का केक काट रही थी तब। मैडम शुगर, बेटा तुमसे पूछ रहे हैं। 2 कप चीनी। 2 चम्मच चीनी। इतनी कंफ्यूज। नहीं शुक्रिया। फिर कब से आ जाए आयत? ये कल से ज्वाइन कर सकती हैं। जैसे हालात है तो मने करना चाहता ओके। वैसे हमारे ऑफिस टाइमिंग्स 9:30 to 5:30, लेकिन कभी कभी डेडलाइन मीट करने के लिए ऑफिस में भी देर हो जाती है। That's all right. ओके। ओके। फाइनली हमने एक चीज देखने को मिली कि रोशी ने पहले चेक किया, इंटरव्यू को उससे कोई मतलब नहीं था। मतलब ना वो कि- जैसे ही वो ऑफिस में घुसी, एंटर किया, बोली हेलो, ऐसे ही उसने उसको देखा ना, हाँ, तला को देखा, जैसे ही उसने देखा, देखते ही बस बोल रही है, सोच लिया उसने, ऐसे ऐसे नजरें घुमाई उसने। और फोन को कौन स्क्रॉल करते यार, तुम इंटरव्यू के लिए आई हो। मतलब कह रही कि पापा का जो क्या बोलते हैं उसे, जो रेफरेंस है ना हाँ, वो वो भी फेल भी हो जाए, बस कामयाब काम ही ना कामयाबी ना हो, मेरे को जैसे नहीं करनी बकरे को काम। हलाल करते हैं ना, कुछ खिला पिला कर ऐसे ऐसे उसको भी कर दिया है। बट वैसे हमने ओएसटी में भी देखा था कि ये मतलब इंटरव्यू के लिए जाती है, फाइल लेके कुछ काम करे ऑफिस में, इसके इन्हें मिलना तो था ही। और मैं ना हम लोग ना इसके ओएसटी पे दोबारा से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हमने बहुत महीने पहले देखा था इसका ओएसटी। मुझे सच में बताऊं ना, अभी याद भी नहीं है ढंग से। मुझे याद है। सो मैं हम लोग फिर से इस पे रिएक्शन जरूर देंगे। आप लोग बताना अगर आप लोगों को दोबारा से रिएक्शन देखना हो, उस पे इसी चैनल पे डालेंगे हम लोग। पहले हमने एवाई पे डाल रखा उस पे, सो याद नहीं है ढंग से, तो इस पे दोबारा से देखेंगे। एंड स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुकी है। कहते हैं कि बकरे को भी हलाल करने से पहले कुछ खिलाया जाता है। वो बोलती है पापा ने भी तो तुमको खिलाया ही है, और बहुत पिज्जा अच्छे तो से खिलाया, बहुत अच्छे आज से मेरी खिलाया। बहन क्या डालेगी इंटरव्यू के लिए, जब वो रोशी तो मतलब कुछ काम करना ही नहीं चाहती अपनी लाइफ में। एंड जिस तरीके से वो किचन में बैठ के बोल रही होती, शादी करवा दो, बच्चे जल्दी, हाँ, जवान उसकी उम्र में मम्मी तुमको, सुन लेती है। जवान उम्र में तुम नानी बन जाओगी, ये सब समथिंग बहुत कुछ cute बोल रही थी, लगोगी। बहुत क्यूट लगोगी। यार हद है मतलब। जिस वे से उसकी मम्मी बोलती है, या तो इसको मेरी नजरों के सामने से हटा दे, तो इसको मार दूंगी या खुद मर जाऊंगी। मतलब यार ऐसे मोस्टली डायलॉग ये टिपिकल इंडियन मॉम जो होती है, मतलब कि टिपिकल इंडियन मॉम नहीं कह सकते, टिपिकल जो Mom. मॉम्स होती है ना, सब पूरे वर्ल्ड की जितनी मॉम्स होती हैं, इनका ये कि ना कॉमन डायलॉग रहता है, या तो अपने बच्चे को मार दिया, खुद मर जाओगे, बड़ा ही कॉमन रहता है। तो भाई आगे देखेंगे, क्योंकि पता नहीं रोशी का तो दिमाग मुझे थोड़ा अलग टाइप का लग रहा है। जिस तरीके से वो फोन में देख के ऐसे से नजर घुमा रही थी ना, मेरे को लग रहा है कि स्टोरी आगे बहुत मेरे इंटरेस्टिंग को लगता होगी। है उसको ज्यादा क्यूरियोसिटी इस चीज की होगी कि उसने इसको रिंग क्यों दी। मेरे को तो लगता है ये ऑफिस में यही चीज ज्यादा करेगी। मेरे को भी लग गया हिसाब, कुछ ना कुछ तो ये हंगामा करेगी ऑफिस खुराफाती के अंदर। दिमाग खुराफाती चलेगा। तो पहले से है ही है। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो का रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी भाई। ड्रामा हो या एक्शन, only on Arzu and Yorkshire Action।